अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। न्यू टॉपिक की वीडियो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके फ़ाइनल टर्म के हवाले से। पिछली वीडियोस की छोटी सी मैं आपको रिकॉल करवा देता हूँ कि हमने अभी तक वेक्टर स्पेस को डिस्कस किया हुआ है, सब स्पेसेस को डिस्कस किया है। उस पर मैंने आपके साथ क्वेश्चंस भी शेयर किए, प्रॉपर वीडियो बनाई। फिर उसके बाद हमने कॉलम स्पेसेस को भी डिस्कस किया, नल स्पेसेस को भी डिस्कस किया। अच्छा, उस सब में बड़ी जगहों पे बड़े क्वेश्चंस में चीज़ कॉमन थी, रो ऑपरेशंस। अगर आपको रो ऑपरेशंस अच्छे से आते हैं देन यू कैन ईज़िली सॉल्व। आई थिंक सो कि आप हर एक क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नल स्पेसेस के अंदर भी अगर आपको याद हो तो हमने एक फ्री वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया था। नल वेरिएबल में दो तरीक़ेकार थे नल स्पेस को फाइंड आउट करने के, अगर आपको याद हो तो वो हम एक सिंपल तरीक़ेकार था जो ए एक्स इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो की सिचुएशन को सेटिस्फाइड कर दिया करता है। और एक फिर हमारे पास वो स्पानिंग तरीक़ेकार था, अगर आपको याद हो हम वो फ्री वेरिएबल्स का तरीक़ेकार करते थे। मेरी आई थिंक सो कि लास्ट जो वीडियो है बिल्कुल इसके ऊपर ही थी, तो वो भी आप काइंडली पिछली वीडियोस भी देख लें, उसके बाद फिर ये वीडियो देखें, क्योंकि तब ये ज़रूरी होगी आपके लिए कि आपको कॉन्सेप्ट पिछला क्लियर होना बड़ा ज़रूरी है इन वीडियोस को समझने के लिए। अब ये जो वीडियो है, टॉपिक सामने आपके लिखा हुआ है, लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट्स एंड बेसिस। हमने बेसिस को डिस्कस करना है। बेसिस बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, आज की वीडियो के लिए भी, और जो मैं नेक्स्ट वीडियोस अपलोड करूँगा वहाँ भी बेसिस का बड़ा किरदार है, बड़ा रोल है इसका। अच्छा जी, यहाँ पर देखें लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, आपको याद होना चाहिए कि लीनियरली डिपेंडेंट और लीनियरली इंडिपेंडेंट हमने आई थिंक सो डिस्कस भी किया हुआ है। कि लीनियरली डिपेंडेंट बड़े सादे अल्फाजों में अगर समझाऊँ कि आप जब एक मैट्रिक्स की उसको इचलॉन फॉर्म बनाते हैं, जब उसकी इचलॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, अगर सॉल्यूशन आपके पास जो स्केलर्स हैं वो अगर फॉर एग्जांपल इन केस 0 0 आ जाते हैं सारे स्केलर्स, तो वो आप इजीली कह सकते हो कि यार सारे स्केलर्स अगर 0 0 आ रहे हैं तो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ये हम पढ़ चुके हैं, अगर आपको याद हो सिस्टम ऑफ मैट्रिक्स के अंदर हम इन चीज़ों को डिस्कस कर चुके हैं। सिस्टम ऑफ मैट्रिक्स के अंदर पिछले हमने किया है कि वो आपके पास शो करना होता था कि यार शो ही करेंगे क्या ये वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट है कि नहीं। ये पुरानी बातें हमने डिस्कस की हैं। अच्छा, इधर आ जाते हैं, यहाँ पे इसको देख लें। टॉपिक का नाम जो है बेसिस नाम है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। इसमें एक और चीज़ भी ऐड होगी, स्पान। अच्छा, स्पान ऑफ वेक्टर्स, जैसे यहाँ पर अगर आपने देख रहे हो ये जो लिखा हुआ है स्पान ऑफ B1 B2 BP, इसका मतलब ये है कि यार आपके पास स्पान ऑफ ये B1 B2 अप टू सो ऑन कोई ना कोई वेक्टर्स होंगे, 3 4 वेक्टर्स होंगे। और स्पान का मतलब ये होता है कि आपके पास ये B1 B2 B3 अप टू सो ऑन जितने वेक्टर्स हैं, इस स्पान को अगर मैं नेम कर दूं, कोई H दे दूं या W दे दूं, कोई भी नाम कर दूं, जिस तरह मैंने V कहा हुआ है, तो उसका मतलब ये है कि इसका हर एक एलिमेंट जो है, फॉर एग्जांपल आपके पास का एक एलिमेंट है W1, एक एलिमेंट है V1 V2 V3 V4, तो हर एलिमेंट जो है वो इनकी लीनियर कम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। इसका मतलब ये होता है, और ये चीज़ें हम पुरानी आई थिंक सो के पढ़ भी चुके हैं मेरे ख्याल से, इसमें कोई आपको परेशानी या दिक्कत की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, आ जाते हैं मेन टॉपिक की तरफ। सामने लिखा हुआ बेसिस, आपके पास एक सबसेट बी है वेक्टर स्पेस वी का। वेक्टर स्पेस क्या चीज़ होती है हम डिस्कस कर चुके हैं। वी कोई भी वेक्टर स्पेस होगी और आपके पास बी जो है, बी आपके पास सेट ऑफ वेक्टर्स है, ये जो आपके पास सेट ऑफ वेक्टर्स है लिखा हुआ है, और बी जो है वो वी का सबसेट होगा। देन बी इज़ कॉल्ड, हम कहेंगे कि यार बी जो है वो ये बी आपके पास इस वी के लिए बेसिस का किरदार अदा करेगा। हम भी कहेंगे अच्छा वो कब करेगा, जब ये इन दो कंडीशंस को सेटिस्फाइड कर लेता है। किस तरीके से सेटिस्फाइड कर लेता है, बड़े आसान है। इसका मतलब ये है कि यार आपके पास ये जो वेक्टर्स बी है, जिसमें वेक्टर इसके अंदर कोई ना कोई वेक्टर्स पड़े ना, B1 B2 अप टू सो ऑन वेक्टर्स ही मौजूद हैं, तो आपके पास भाई इसका मतलब ये हुआ कि ये वेक्टर्स जो हैं अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं, अब आपका दिमाग, आपका माइंड डायरेक्टली जाना चाहिए कि यार लीनियरली इंडिपेंडेंट को शो करने के लिए सोल्यूशन का एग्जिस्ट होना ज़रूरी है, स्केलर्स का ज़ीरो होना। हाँ, जो सोल्यूशन आएंगे आपके पास वो सारे के सारे ज़ीरो होंगे। अगर आपको याद हो हमने लीनियरली इंडिपेंडेंट की डेफिनेशन को डिस्कस किया था कि आपके पास फ़र्ज़ कर लें, मिसाल दे रहा हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल A1
a1 x1 प्लस a2 x2 अप टू सो ऑन ए एन एक्स एन इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो। ये एक इक्वेशन थी, लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्मेट की एक इक्वेशन होती है। इसमें स्केलर्स आपके पास ये a1 a2 ए एन अप्स टू ए एन, हम कहा करते थे कि आपके पास ये वेक्टर्स जो होंगे w1, ये जो आपके पास सॉरी x1 x2 अप्स टू xn, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट कहलाएंगे। अगर आपके पास जो ये सोल्यूशन होगी ये a1 a2 अप्स इज इक्वल्स टू ए एन इक्वल्स टू ज़ीरो, ये सारे के सारे स्केलर ज़ीरो आ जाते हैं। हमने इसके ऊपर बड़े प्रैक्टिकल क्वेश्चंस किए हुए हैं, आपको याद होने चाहिए, हमने काफ़ी इस पर क्वेश्चंस कर चुके हैं इसके ऊपर। अच्छा, तो हमारे पास स्केलर्स का ज़ीरो होना ज़रूरी होता है लीनियरली इंडिपेंडेंट शो करने का। अच्छा, दूसरी बात एक याद ये भी रखें कि इसका यहाँ पर लिखा हुआ है कि v इज़ इक्वल्स टू स्पान ऑफ b1 b2 अप्स टू bp। इसका मतलब ये है आपके पास कि भाई जनाब आपके पास जो b जो बेसिस शो करना चाह रहा हूँ मैं, ये बेसिस तब कहलाएगा जब ये जो गिवन वेक्टर्स हैं, जो दिए गए वेक्टर्स हैं, ये b1 b2 अप्स टू, ये आपको नज़र आ रहे होंगे bp तक, ये सारे के सारे वेक्टर्स, पहले तो बात है कि लीनियरली इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है। अच्छा, लीनियरली इंडिपेंडेंट के बाद दूसरा जो स्टेप आ जाता है, इसका मतलब ये होता है कि इसकी जितनी ऑल पॉसिबल लीनियर कम्बिनेशंस जो होंगी, हर लीनियर कम्बिनेशन से आपके पास इस वेक्टर स्पेस v का एलिमेंट आएगा। मीन्स अगर आप b1 b2 b3 की एक कम्बिनेशन बनाते हैं, फिर b1 b2 b3 की दूसरी कम्बिनेशन बनाते हैं, स्केलर्स हम चेंज करते रहते हैं। अच्छा, ये लीनियरली कम्बिनेशन है, बड़ी पुरानी बातें हैं, ये नई चीज़ें नहीं है, तो आपको इन चीज़ों को समझ लेना चाहिए मैं क्या बातें कर रहा हूँ। लीनियर कम्बिनेशन ऑल जितनी भी लीनियर कम्बिनेशंस बनती हैं b1 b2 b3 b4 के साथ स्केलर्स चेंज होते रहते हैं। तो कहने का मकसद इसका यहाँ पर है कि हर एक वेक्टर कम्बिनेशन से एक वेक्टर बनेगा और वो वेक्टर जो होगा वो v से ही ताल्लुक़ रखता होगा। मिसाल के तौर पर फ़र्ज़ कर लें, मैंने एक ऐसी एक रफली सी एग्ज़ाम्पल ले लिया, आपके सामने ये नज़र आ रही होगी। एस इज़ इक्वल्स टू 1 0 0, ये एक वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है और ये तीसरा वेक्टर आपके पास। अच्छा, बेसिकली ये सेटिस्फाइड है। अच्छा, ये बड़ी अथेंटिक एग्जांपल है, तो मैं इसीलिए अथेंटिसिटी की बेस के ऊपर कह रहा हूँ। आप ये ना समझेंगे यार ये सर ने इसको फॉलो ही नहीं, मतलब कि सॉल्व किया नहीं, कह दिया। अच्छा, सॉल्विंग का काम हम बाद में करेंगे, एक्सरसाइज की जो क्वेश्चन है ना उनके ऊपर किए जाएंगे इंशाल्लाह। अब यहाँ पर मैं आपको समझाने की खातिर यार ये एक सेट ऑफ वेक्टर्स है, ये देख नज़र आ रहा है आपको, और ये आपके पास अथेंटिक एग्जांपल है। अथेंटिक से मुराद है कि ये वेक्टर्स जो हैं आपके पास लीनियरली इंडिपेंडेंट है। जब आप इसकी सॉल्विंग करेंगे ना, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे इजीली, और ये आपके पास ये जो एस मैंने नाम दिया हुआ है, ये स्पान भी करेगा वी को। वी का मतलब आर क्यूब, यहाँ पे वी का मतलब आर क्यूब है, क्योंकि यहाँ पे 3 एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे नज़र आ रहा है ना 3 है। 1 0 0 का मतलब क्या है भाई, ये 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है, थर्ड डायमेंशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो उसका मतलब ये हुआ कि आपके पास आप v के हर एक एलिमेंट को v के, अब यहाँ पे तो मैंने कोई दिया नहीं हुआ ना, v के हर एक एलिमेंट को इन 3 की लीनियर कम्बिनेशन में लिख सकते हैं, ये अथेंटिक है। अच्छा, आ जाता हूँ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की तरफ, वहाँ पर चलते हैं। यहाँ पे ज़रा देखें, इसको थोड़ा समझ लें क्या लिखा हुआ। डिटरमाइन वेदर द गिवन वेक्टर्स और बेसिस फॉर आवर क्यूब और नॉट, क्या ये इसके लिए बेसिस है या नहीं। जस्टिफाई करें अपने आंसर को। हमें जस्ट ये शो करना है कि दिए गए वेक्टर्स जो हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं, या वेक्टर्स आपके पास प्लस वेक्टर्स स्पान भी कर रहे हैं आर क्यूब को। आर क्यूब का मतलब यहाँ पर वेक्टर स्पेस है, बार बार कह रहा हूँ, वेक्टर स्पेस है आर क्यूब का मतलब। एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 4 ये आपके सामने दिया हुआ है। ठीक हो गया, परेशान नहीं होना है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इजी है, आप इसको इंशाल्लाह एंजॉय करेंगे कि ये हम क्या डिस्कस कर रहे हैं। अगर थोड़ा सा इस पर अपना ध्यान अगर लगा लें तो आपसे ये उसने मांगा हुआ है कि भाई आपको जो वेक्टर्स उसने दिए हैं, यहाँ पे देखें, इधर ज़रा गौर करें कि यहाँ पे इसने आपको वेक्टर्स दिए हैं, 3 वेक्टर्स दिए हैं गिवन। क्वेश्चन नंबर 4 में कर रहा हूँ, ये 3 वेक्टर्स दिए हुए हैं और उसने कहा है कि भाई ये शो करें कि क्या ये आर क्यूब के लिए बेसिस का काम करती हैं कि नहीं करती हैं। उसके लिए सबसे पहला काम होगा लीनियरली इंडिपेंडेंट शो करना, और साथ में ये शो करना कि हाँ ये वेक्टर्स जो हैं इसको स्पान करते हैं। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग अगर बात आपके साथ शेयर कर लूँ,
एक बात याद रखिएगा कि आपके पास एक होता है पाइवोट कॉलम आगे आएगा। पाइवोट कॉलम ये पाइवोट मैं बता देता हूँ, क्योंकि आगे जगह जगह पे ये चीज़ आएगी। तो मेरी कोशिश यही है कि आपको पहले से इस चीज़ के बारे में इल्म होना चाहिए। थोड़ा सा इल्म होगा तो आपको आइडिया इस चीज़ के ऊपर क्लियर होगा। अच्छा, यहाँ पर ज़रा देखें, ये पाइवोट का मतलब ये होता है कि आपके पास अगर इन केस ये इधर ज़रा गौर करिएगा, ये एक मैट्रिक्स है 0 0 0 1 0 0 0 1। दिस इज़ योर रिड्यूस्ड इचेलॉन फॉर्म। ये रिड्यूस इचेलॉन फॉर्म कहलाती है। यहाँ पे देखें ज़रा 1 नज़र आ रहा है ना, इस 1 के बिल्कुल नीचे 0 0 है, फिर इस 1 के ऊपर भी 0 0 है, फिर इस 1 के ऊपर भी 0 0 है। अब ये चीज़ जो है ना, या के पास पाइवोट कहलाती है। ये बात आपने याद रखनी है। ये 1 मीन्स के जो इचेलॉन रिड्यूस इचेलॉन फॉर्म की सिचुएशन है, हम उसकी बात कर रहे हैं कि ये आपके पास पाइवोट कहलाती है। भाई हमने अब ज़रा फिक्र गौर करना है आपने। अच्छा, यहाँ पे ज़रा गौर करें, ये पाइवोट कॉलम भी है, ये पाइवोट कॉलम भी है, ये भी पाइवोट कॉलम है। अगर रो की निस्बत से देखा जाए तो ये भी पाइवोट है, ये भी पाइवोट है, ये भी पाइवोट है। इन चीज़ों का आपने बड़ा ख्याल रखना है। मैं आगे क्वेश्चन की तरफ जा रहा हूँ, मैं आपको रफ्ता रफ्ता चीज़ें ख़ुद गाइड करता रहूँगा, समझाता रहूँगा। मेरी कोशिश है कि आपको एक चीज़ समझ आ जाए, थोड़ी सी समझने वाली चीज़ है। 3 वेक्टर्स हमने लिए हैं, वो 3 वेक्टर्स आपके यहाँ पर मैंने ये गिवन वेक्टर्स हैं, अगर आप ये देख सकें, ये 3 गिवन वेक्टर्स हैं, ये आपके सामने लिखे भी हुए हैं। आगे आ जाते हैं। वी नीड टू शो कि आइदर दीज वेक्टर्स आर बेसिस फॉर आवर क्यूब और नॉट। अच्छा, उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी ये है कि आप ये शो करें कि यार ये दिए गए वेक्टर्स जो हैं ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। अच्छा, अब यहाँ पर आ जाते हैं, इधर देखें ज़रा सा, ये आपके पास वो गिवन वेक्टर्स हैं, उसकी मैट्रिक्स है। हमने यहाँ पे रो ऑपरेशन यूज़ करना। एक बात आपको मैं बता दूं कि मैंने यहाँ पे डायरेक्ट किया है, मैंने इसकी रिडक्शन की है, इसको मैं रिड्यूस करके मैं इचेलॉन फॉर्म तक लेकर आया हूँ। ये आपको करना आता है रो ऑपरेशन से। यहाँ पे अगर आपके पास ये 1 2 4 नज़र आ रहा है, आप इसकी रो को इंटरचेंज कर दें और यहाँ से आप अपने प्रोसीजर के मुताबिक शुरू हो जाएँ और आप इस चीज़ को आपने हासिल करना है। आपकी कोशिश यही होगी। बाज़ औक़ात प्रॉब्लम ऐसे हो सकती है, पॉसिबिलिटी है, क्वेश्चन आगे आपके सामने आएंगे, मतलब ऐसा भी हो सकता है, इस तरह की मैट्रिक्स भी आ सकती हैं। अब ज़रा गौर करें, यहाँ पे आपके पास ये वो नल स्पेस वाली सिचुएशन आ रही है। यहाँ पे अगर ज़रा आप गौर कर लें, यहाँ पे कितने 3 रोज़ हैं एंड 4 कॉलम्स हैं, तो कुछ ना कुछ मीन्स के आगे पास एंट्रीज़ कितनी है, x1 x2 x3 x4, 4 एंट्रीज़ हैं। और आपके पास रोज़ कितनी है, 1 2 3। तो ये इसमें कहने का मकसद ये हुआ, डायरेक्टली पता लग रहा है कि यार यहाँ पे कोई ना कोई फ्री वेरिएबल वाला चक्कर भी है। तो इसके बाद लेटर ऑन हम इसको डिस्कस करते हैं। इधर आ जाते हैं जनाब। यहाँ पे ज़रा गौर कर लें कि इस जगह पे हमारी मैंने यहाँ पर लिखा हुआ कि सो द मैट्रिक्स हैज़ 3 पाइवोट पोजीशंस। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि आपके पास इंडिपेंडेंट जो है, लीनियरली इंडिपेंडेंस जो है वो आपके पास कॉलम पे डिपेंड करती है, आपके पास कॉलम पे डिपेंड करती है। और आपके पास उसका बड़ा आसान तरीका बता रहा हूँ। और स्पानिंग सिचुएशन जो होती है, मींस की जो गिवन वेक्टर्स हैं, आप कहें कि यार ये जो गिवन वेक्टर्स हैं वो आर क्यूब को स्पान कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, स्पान मींस जनरेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो डिपेंड करती है, दैट्स डिपेंड ऑन जो आपके पास कॉलम के अंदर पाइवोट होता है। मिसाल के तौर पे देखें, सिचुएशन ऐसी भी आ सकती है, सिचुएशन बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन बन सकती है। मींस कि आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, या अगले क्वेश्चन में ऐसी सिचुएशन आएगी, फ़र्ज़ कर लें 1 है 0 0 0 0 1 -1, मिसाल दे रहा हूँ आपको, ये 0 0 हो गया, ये 0 0 हो गया, बड़ी अच्छी सिचुएशन बन गई। यहाँ पे ज़रा गौर करें आप, 1 0 0 0 1 0 एंड 0 -1 0। तो कहने का मकसद ये है कि यहाँ पे आपके पास पहली रो में तो पाइवोट है, दूसरी रो में भी पाइवोट की सिचुएशन है, लेकिन मसला ये है कि पास के तीसरी रो के अंदर पाइवोट की सिचुएशन नहीं है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं, क्योंकि अगर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की तरफ भी जाएंगे ना, तो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस नहीं, बिल्कुल ऐसे ही लिखा हुआ है। मैं यहाँ पे साथ में एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी देख रहा हूँ।
अच्छा जी, आपने ये याद रखना है कि आपके पास, चूँकि देखें ये जो क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं ना, ये वाला जो क्वेश्चन है ये इंतहाई जो हम कर रहे हैं, ये सिंपल क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग है, लीनियरली इंडिपेंडेंट। क्या एक बात से ये याद रखिएगा कि जो लीनियरली इंडिपेंडेंट होना वेक्टर्स का, वो डिपेंड करता है कि यार कॉलम के अंदर पाइवोट होना ज़रूरी है, और आपके पास जो लीनियरली डिपेंडेंट के अलावा जो स्पान की सिचुएशन है, वो रो के अंदर आपके पास जो पाइवोट है उसका होना बड़ा ज़रूरी है। मुझे पता है आप थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं, कंफ्यूज होने की बात नहीं है, मैं डिटेल से मेरी कोशिश है कि इसको समझाऊं। यहाँ पर ज़रा गौर करें कि इसकी जो रो ऑपरेशन हुए, रो ऑपरेशन के बाद ये इसमें कन्वर्ट हो गया है, ये ईजिली कन्वर्ट हो गया है। यहाँ पर मैंने साइड पर लिखा, सो द मैट्रिक्स हैज़ पाइवोट पोजिशन। ये पाइवोट पोजीशन का मतलब ये कि यार यहाँ पे देखें, इधर भी वन दिख रहा है, इधर भी वन दिख रहा है, दिस इज़ पाइवोट पोजीशन, इसको पाइवोट पोजीशन कहा जाता है। अगर आप इसको हर एतबार से देखें, मीन्स कहने का ये है कि अगर आपको याद हो हम लीनियर कम्बिनेशन शो करा करते थे, जो सिस्टम हमारे पास होता था ए एक्स इज़ इक्वल्स टू बी, हम शो करते थे कि यार क्या ये ए एक्स इज़ इक्वल्स टू बी मीन्स ये आपके पास ये ए एक्स इज़ इक्वल्स टू बी। हम इस सिस्टम को सिंप्लीफाई करते थे, सॉल्व करते थे रो ऑपरेशंस के ज़रिए से। अगर सोल्यूशन एग्जिस्ट हो जाया करता था तो हम कहा करते थे कि हाँ ये लीनियर कम्बिनेशन में लिखा जा सकता है, दे कैन ईजिली रिटन इन अ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ बी। तो ये वही बात हो रही है, ज़रा गौर करें कि इसका मतलब ये है कि सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, और यहाँ पे आपके पास जो वेक्टर्स हैं लीनियरली, इधर स्केलर्स सारे 0 0 होंगे आपके पास। ज़रा गौर करें इधर, अगर मैं ए एक्स हम चूँकि डिस्कस कर रहे हैं ये ए एक्स इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो वाली फॉर्मेट को, तो अगर ए एक्स इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो वाली फॉर्मेट अगर आपके माइंड में हो, ज़रा गौर करें सामने ए एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो, और बिल्कुल साथ इसमें इसको देखें, ये जस्ट वेक्टर्स आपको दिए हुए हैं ना, तो सिंपल काम दिया हुआ है, इसमें परेशानी होने की ज़रूरत नहीं है आपको। आपने जस्ट इसको रिड्यूस इचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। यहाँ से एक आइडिया हो रहा है कि यार ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है, तो इक्वल के इज इक्वल टू ज़ीरो, इक्वल्स टू ज़ीरो, इक्वल्स टू ज़ीरो मीन्स कि यार तीनों स्केलर 0 0 आ रहे हैं। इससे ये साबित हो रहा है, एक तो ये है कि मतलब ये सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। सोल्यूशन एग्जिस्ट करने का मतलब भी क्या, लीनियर कम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। तो लीनियर कम्बिनेशन में लिखा जाने का मतलब भी यही हुआ कि आपके पास ये जो वेक्टर्स हैं दिए गए, ये आप वेक्टर जो v मीन्स के आर क्यूब को स्पान करते हैं। जो मैंने यहाँ पर इंग्लिश लिखी हुई, काइंडली आप इसको ज़रा पढ़ लें। यहाँ पर लिखा भी हुआ कि यार इस ऊपर वाली सिचुएशन से ये साबित होता है जो दिए गए गिवन वेक्टर्स हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। और ऑल्सो हम ये भी कह सकते हैं कि हर वेक्टर जो वेक्टर स्पेस आर क्यूब का है कैन बी रिटन एज अ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स। यहाँ से ये साबित हो रहा है, वी कैन ईजिली से कि गिवन कॉलम वेक्टर्स, दिए गए जो कॉलम वेक्टर्स हैं, ये भाई दिए गए जो कॉलम वेक्टर्स हैं ये आपके पास क्या कहलाएंगे, हम कह सकते हैं कि बेसिस हैं आर क्यूब के लिए। भाई क्यों कह सकते हैं, उसकी मेन वजह भी यही है कि आपके पास ये क्या करते हैं भाई, ये आपके पास आर क्यूब को जनरेट कर रहे हैं। तीन इसकी इस सोल्यूशन के एग्जिस्ट होने से ये पता लग रहा है कि यार इसका ये लीनियरली इंडिपेंडेंट भी हैं और ये लीनियर कम्बिनेशन में भी लिखे जा सकते हैं। वी के वेक्टर्स आर क्यूब के किसी भी वेक्टर के लीनियर कम्बिनेशन में लिखे जा सकते हैं। इसका मतलब ये होता है। अच्छा, एक क्योंकि हम आगे जाएंगे ना तो हमारे पास जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है वो ज़्यादा होती रहती है। ये बात भी आपने याद रखना है, जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो ज़्यादा होगी बनिस्बत इसके कि आप कहें कि यार कॉम्प्लेक्सिटी आसान होगी, क्योंकि ये तो बड़ा आसान तरीक़ेकार है। इस पाइवोट वाली सिचुएशन को आपने हमेशा याद रखना है। सिचुएशन आपके पास हमेशा एक जैसी नहीं रहती है। आपको याद ऐसा रखना है कि याद रखें कि जो लीनियरली इंडिपेंडेंस है वेक्टर्स की, लीनियरली इंडिपेंडेंस वो डिपेंड करती है आपके पास किस पे डिपेंड करती है, जो पाइवोट है कॉलम्स के अंदर। ये देखिए यहाँ पे ज़रा गौर करें, ये इस बज़ाहिर तो दिखने में इस कॉलम में दोनों में पाइवोट की सिचुएशन दिख रही है, लेकिन दोनों कॉलम में पाइवोट है, लेकिन अगर गौर करें तो पहली रो में है, दूसरी रो में है, लेकिन तीसरी रो में पाइवोट की सिचुएशन नहीं है। पाइवोट की रो की जो सिचुएशन है वो रिलेट है, वो कंसर्न है, किसके साथ कंसर्न है, वो कंसर्न है स्पान के साथ। और जो कॉलम की पाइवोट की सिचुएशन है, इसकी नेसेसरी सिचुएशन जो है वो डिपेंड करती है, किसके लिए डिपेंड करती है, वो लीनियरली इंडिपेंडेंस के लिए। इसका मतलब ये है कि अगर जब आपको मिसाल के तौर पे
हमेशा इस तरह तैयार तो नहीं मिल जाएगी ना, कभी कभी कॉम्प्लेक्सिटी भी आएगी। अब यहाँ पे गौर करें, क्वेश्चन नंबर 8 मैंने लिया हुआ, सेम टॉपिक है हमारा, ये इस तरह के वेक्टर्स उसने दिए हुए थे, तो मैंने इसको इस तरह लिखा, रो रिड्यूस्ड इचेलॉन फॉर्म में इसको लेकर जाएंगे। मीन्स कि इसको आपने, सॉरी यहाँ पर है, इसको आपने सिंप्लीफाई करना है। अच्छा, आपने इसको सिंप्लीफाई करने के बाद ज़रा यहाँ पर मैं आ जाता हूँ, ये थोड़ा मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ आपके लिए। यहाँ से आफ्टर रो ऑपरेशंस हमारे पास जो सिचुएशन आ रही है, ज़रा गौर करें क्या बन रही है भाई। यहाँ पे ज़रा देखें, ये आ रही है 1 0 2 0 0 1 दिस। अच्छा, रो ऑपरेशंस आप इजीली कर सकते हैं, इसमें प्लीज़ परेशान नहीं होइएगा। अब मैं हर चीज़ डिटेल में मतलब उससे नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा मेन मकसद कॉन्सेप्ट को समझाना है, कि वो कॉन्सेप्ट आपको आना ज़रूरी है, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कॉन्सेप्ट। अब मिसाल के तौर पे देखें, ये जो मैट्रिक्स है 1 0 2 0 0 1 1 0 0 0 1, ये हमारे पास आफ्टर रो ऑपरेशंस आ रही हैं। अब मैंने यहाँ पर क्या लिखा हुआ ज़रा गौर करें, मैट्रिक्स कैन नॉट हैव पाइवोट इन ईच कॉलम, द सेट कैन नॉट बी लीनियरली इंडिपेंडेंट। ज़रा गौर करें, यहाँ पे भी आपको एक पाइवोट नज़र आ रहा है इस कॉलम के अंदर, इस कॉलम में भी नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ पे नहीं है भाई, यहाँ पे नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी वजह ये है, ये थोड़ा सिचुएशन डिफरेंट है ना जी। यहाँ पे ज़रा अगर आप थोड़ा सा गौर करें, ये सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट दे रहा है। सिचुएशन कैसे डिफरेंट दे रहा है कि मींस कि यहाँ पे नंबर ऑफ़ एंट्रीज़ जो हैं वो कितनी हैं, वो 4 हैं, और जो रोज़ जो हैं वो कितने, 3 हैं। ये अगर आपको याद हो, हमने जो पिछला एक टॉपिक किया था ना, नल वाला, नल स्पेस को डिफ़ाइन करना चाहते थे, वो आज भी करेंगे अगले लेक्चर में। तो वो नल स्पेस में अगर आपको याद हो, एक फ्री वेरिएबल आता है, ये वो फ्री वेरिएबल वाली सिचुएशन है। हाँ, ये वो फ्री वेरिएबल वाली सिचुएशन है, इसको आपने अपने माइंड में रखना है। अब देखें ना, यहाँ पर एक ये ठीक है पाइवोट है, ये ठीक है भाई पाइवोट है, तीसरे कॉलम के अंदर पाइवोट की सिचुएशन नहीं दिख रही है। हाँ, लास्ट में पाइवोट दिख रहा है, तो उसका मतलब ये है कि भाई सारे कॉलम्स के अंदर पाइवोट की सिचुएशन नहीं है। तो यहाँ पे इसने क्या लिखा, मैंने कह सकता हूँ इजीली कि जो गिवन सेट ऑफ वेक्टर्स हैं, जो कॉलम्स वेक्टर्स हैं, कैन नॉट बी लीनियरली इंडिपेंडेंट। ये आपको समझ आ जानी चाहिए। यहाँ पर लिखा हुआ देखिए, कैन नॉट बी लीनियरली इंडिपेंडेंट। उसकी वजह यही है कि भाई सारे के सारे कॉलम्स के अंदर पाइवोट की सिचुएशन नहीं बन रही है, ये मसला है। अब मिसाल के तौर पे मुझे ये चेक करना है कि भाई फॉर एग्जांपल ये क्या ये स्पान भी करता है कि नहीं करता। हाँ भाई करता है। किस तरह करता है ज़रा गौर करें, पहले वाले में पाइवोट है, पहली रो में, दूसरे में पाइवोट है, बिल्कुल है जी, ये पाइवोट है ना। इस रो का पाइवोट एलिमेंट एंट्री ये है, इस रो की पाइवोट एंट्री ये है, इस रो की पाइवोट एंट्री ये है। तो हाँ भाई, ये याद रखें, मैं आपके लिए काम इजी कर रहा हूँ। अच्छा, इसमें परेशान नहीं होना, मतलब कि आपको बेसिस शो करना है कि यार दिए गए वेक्टर्स क्या वो बेसिस का काम कर रहे हैं कि नहीं, उसके लिए यही शो तरीक़ेकार है। आपने इंडिपेंडेंट को चेक करना है और आपने ये चेक करना है कि क्या ये स्पान करते हैं कि नहीं। तो इसका आसान तरीक़ेकार यही है, आप इसकी रिड्यूस्ड इचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, देखेंगे कि यार क्या ये जो रो ऑपरेशन जो कॉलम है, कॉलम वाइज इसके अंदर पाइवोट है कि नहीं है। कॉलम वाइज पाइवोट है, कॉलम वाइज पाइवोट है, कॉलम वाइज पाइवोट नहीं है, कॉलम वाइज पाइवोट है, तो उसका मतलब ये हुआ कि यार एक में नहीं है, तो लीनियरली इंडिपेंडेंस का खतरा आ गया। अब जो स्पानिंग सिचुएशन की बात अगर की जा रही है, तो स्पानिंग सिचुएशन जो है वो रो के पाइवोट पे डिपेंड करती है, ये बात याद रखें। मींस कि आपके पास देखें, इस रो के अंदर ही पाइवोट एंट्री है, इस रो में पाइवोट एंट्री ये है, इस रो में पाइवोट एंट्री ये है। इसका मतलब ये है, ये इजी तरीक़ेकार है, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, मैट्रिक्स हैज़ पाइवोट इन ईच रो, दस गिवन सेट ऑफ वेक्टर्स स्पान आर क्यूब, वो आर क्यूब को स्पान करता है। अगर आपके जहन में सवाल हो कि सर आपने पिछले क्वेश्चन में कुछ बातें डिफरेंट की हैं, नहीं, वहाँ भी यही सिचुएशन है। ज़रा गौर करें, कॉलम वाइज इसकी पाइवोट देखें भाई, कॉलम वाइज पाइवोट है, कॉलम वाइज पाइवोट है, कॉलम वाइज पाइवोट एंट्री है, तीनों में है भाई। तो कॉलम वाइज पाइवोट एंट्री का मतलब ये हो गया कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं गिवन वेक्टर्स। अब रो वाइज देखें, रो वाइज एंट्री भी है, रो वाइज एंट्री भी है, रो वाइज एंट्री भी है। तो ये अगर दोनों पर्सपेक्टिव से अगर आप देखें तो आपको आपका आंसर मिल रहा है। यहाँ से डायरेक्ट अगर देखें, जो मैंने तरीक़ेकार आपको पहले बताया कि भाई आपके पास ये देखें लीनियरली इंडिपेंडेंट क्यों है, क्योंकि x1 भी 0 है, x2 भी 0 है, x3 भी 0 है।
और लीनियर कम्बिनेशन में भी लिखे जा सकते हैं क्योंकि सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। दोनों तरीक़ेकार यही है, मतलब कि एग्जिस्ट करता है तो हम कह सकते हैं कि जो गिवन वेक्टर्स हैं वो आपके पास बेसिस का काम कर रहे हैं। और अगर पाइवोट वाली नज़र से देखते हैं, पाइवोट वाले कॉन्सेप्ट से अगर आप देखते हैं, तब भी आपको आपका आंसर ईजिली मिल रहा है कि भाई आपके पास रो वाइज भी पाइवोट हैं, कॉलम वाइज ही पाइवोट थे। लेकिन यहाँ पे जो इशू आ रहा है इस मैट्रिक्स में, रो वाइज आपके पास पाइवोट एंट्रीज हैं लेकिन कॉलम वाइज आपके पास पाइवोट एंट्री सारों के अंदर नहीं है। तो मैं यहाँ पर यही कहूँगा, थस गिवन वेक्टर्स कैन नॉट बी अ बेसिस फॉर आर क्यूब। आठवां जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, वो आपके पास बेसिस नहीं बनाता जो गिवन वेक्टर्स देते हैं। ये आपके पास बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसको सही तरीके से समझें। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए इंशाल्लाह आपको मैं रिकमेंड करूँगा, वो आपको मैं इंशाल्लाह एडवाइस करूँगा। अपना और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखें। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह मैं आपके साथ दोबारा शेयर करूँगा जो न्यू टॉपिक के ऊपर इंशाल्लाह हमारी होगी। थैंक यू वेरी मच।